गजवाई हिंद कब होगा? गजवा हिंद अब देर तो नहीं होनी चाहिए, टाइम और उसकी निशानियां तो जाहिर हो रही हैं कि जिस तरह लोग झूठे नबूवत के दावे कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से ये कादियानी जो हैं वो अपने आप का एक ग्रुप इस्टेब्लिश करके पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। उसके बाद हम मुसलमान आपस में बेइत्तफाकी का शिकार हैं। पूरी मुसलमान उम्मा जो है वो इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। जो हमारी रवायात हैं, जो कुरान ने हमें सिखाया है, जो हमें हदीस में बताया है, जो हमने छोटे होते पढ़ा था, आज वो सब कुछ बदल गया है। आज हम अगियार के हाथों जलीलो रसवा हो रहे हैं। और जो हमें अल्लाह ताला ने कहा था फाशी और यानी जिस कौम पे आएगी उसमें ऑटोमेटिकली अजाब नाज़िल होगा, तो आज देखें आप हम किधर खड़े हैं। मस्जिदें वीरान हैं, ठीक है, मार्केटें आबाद हैं और इस तरह के सिनेमे आबाद हैं। तो और क्या अब आज इस्लामिक पॉइंट है वो से आप देखेंगे। सर गजवा हिंद कौन से मुल्क के साथ होगा? गजवा हिंद तो जो है वो पूरी दुनिया में फैलेगा। वो आप कह लें कि ये जो रशियन रियासतें हैं वहाँ से शुरू होता हुआ अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और ये पूरी इस खित्ते को अपनी लपेट में लेगा। गजवा हिंद की बात कर। अच्छा, हाँ, सही होगा सर। अगर गजवा हिंद आज हो जाता है तो अगर आप हो जाते तो आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप हिस्सा लेंगे गजवा हिंद में? क्यों नहीं लेंगे, इंशाल्लाह बीएंगे मुस्लिम, जहाद करेंगे, नियत है, अल्लाह हमें मौका दे जहाद का तो हम जरूर करेंगे। सही हो गया सर। फॉर एग्जांपल के अगर आज गजवा हिंद हो जाता है तो जो कि इंडिया के अंदर भी मुसलमान है, बहुत सारे मुसलमान है, क्या वो आपको नहीं लगता कि वो पाकिस्तान का साथ देंगे या फिर अपने मुल्क का साथ देंगे, गजवा हिंद का साथ देंगे, क्या करेंगे वो? उस वक्त तो पूरी उम्मा मुसलमान एक होगी और वो जहाँ जहाँ भी मुसलमान होगा वो इंशाल्लाह जहाद में निकलेगा। अच्छा, सही हो गया सर। सर अगर मैं यहाँ पर सवाल आपसे एक और पूछूं तो आज गजवा हिंद अगर हो जाता, आई थिंक 8 इस वक्त कंट्री हैं जो न्यूक्लियर पावर हैं, जिसमें एशिया में हम अपनी 97वीं हैसियत रखते हैं और पूरी मुसलमान जो दुनिया है उसमें वन ऑफ देम है। मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ, पूरे तकरीबन 5 या 7 कंट्रीज जो है वो एटॉमिक पावर है। अगर गजवा हिंद हो जाती है तो आपको नहीं लगता कि अगर एटम बम चला देते हैं तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी? इससे मुसलमानों को क्या फायदा और हिंदुओं को क्या फायदा और नॉन मुस्लिम को क्या फायदा होगा इससे? हमारा ईमान है कि मौत तो एक दिन आनी है और ये हमारा नहीं, पूरी इस दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उन सब ने कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उसमें उनका एक ईमान है, उनका एक अकीदा है, उनका एक तसव्वुर है कि इसका जायका तो सब ने चखना है, ठीक है, मरना तो है। तो अगर हक पे और ईमान पे मौत आ जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। सर मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए क्या समझते हैं आपके, क्या हम वाकई में ही ओरिजिनल मुसलमान हैं जो कि नबी की उम्मती, जैसे हम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस तरह के तरीके बताए थे, क्या हम उस तरीके पर अमल करते हैं? देखें हम तो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माह रमज़ान गुजरा है तो इस पूरे दुनिया में मुसलमान में देखें मस्जिदें आपको आबाद नज़र आई हैं। इसी तरह आज अगर आप निकलें उम्रे के लिए और उसके लिए निकलें हज के लिए, तो पूरे का पूरे जितनी एप्लीकेशन थी उनमें से कुछ लोगों की अप्रूव हुई हैं और उम्रे पे इस दफ़ा रिकॉर्ड था, तकरीबन आई थिंक 40 लाख के करीब लोग उम्रे पे थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कल्चर जो आज भी हमारे जो रूरल एरिया हैं उसमें आप देखें कि तकरीबन 80% लोग जो हैं वो सुबह उठ के नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं और वहाँ पे जो हया और शर्म भी है। ये 20% 10% जो आप मॉडर्न एरिया कह लें वहाँ पे ये चीज़ें कम दिखाई देती हैं। ये तो एक अंदर का इंसान है जो आपको क्या कर रहा है। आज एक औरत भी औरत को देख के शर्मा रही है कि ये भी औरत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ तरबियत का है, पेरेंट्स की तरबियत का है। तो मैं नहीं समझता कि हम आज भी दुनिया में मुसलमानों दुनिया में भी हमारी जो रवायात हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो मुआशरा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। बिल्कुल सही हो गया सर। कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को, कोई आखिर आखिर में? आपने आजकल की महंगाई के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। आज आम आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है। यकीन करें आम आदमी के घर में आटा नहीं है।
अगर गंदम का सरकारी रेट 4000 है तो ब्लैक में 4600 में बिक रही है। चावल आम आदमी खा नहीं सकता, 300 प्लस पे चावल है। आज आप जो खरबूजा 20 रुपए किलो होता था, आज खरबूजा 100 रुपए किलो है। इसी तरह आम जो भी रोजमर्रा की एक आम चप्पल हम बाटा से 100 रुपए की लेते थे, आज वो चप्पल 2000 रुपए की है। आज जो शर्ट आप छोटे होते आप लेते थे 100-200 रुपए की, आज वो 1500-2000 रुपए की है। और खासकर जो सरकारी मुलाजम है जिसकी तनख्वाह उस वक्त 70 रुपए लीटर पे भी थी और उसकी तनख्वाह जो घी है वो 80 रुपए किलो था, आज चावल 80 रुपए किलो थे, गंदम उस आटा जो है वो 20-15 रुपए किलो था। सरकारी मुलाजम की तनख्वाह उस वक्त के हिसाब से आज माइनस में जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो है ना प्री प्लान्ड है। यहाँ पे जिनको इख्तियार है ना वो करने कुछ नहीं देते। कौन प्लान कर रहा है? ये सारा हमारे अंदर के लोग हैं जिनके यहाँ पे अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अंपायर्स खड़े किए हुए हैं। आज भी वही मुसल्लत हैं। हमारे दादा कहते थे हालात ख़राब हैं, वालिद कहते थे हालात ख़राब हैं, आज मैं खुद दादा बन गया हूँ, हम कह रहे हैं हालात ख़राब हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर कोई अच्छा आपको कायद मिल जाए, अगर अच्छा लीडर मिल जाए तो आई थिंक कि ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, करप्शन ख़त्म हो जाए। बिल्कुल सही होगा सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक। सर नाम आपका? अशफाक नाम है जी। सर क्या करते हैं? मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। बहुत जबरदस्त सर, बेसिकली आज का आपसे बात करने का मेरा पर्पस ये है सर, बात करने जा रहे हैं गजवाए हिंद के ऊपर। सर क्या गजवाए हिंद होगी इस मौके के ऊपर? मौजूदा जो सिनेरियो चल रहे हैं, अगर गजवाए हिंद हो जाती तो गजवाए हिंद के अंदर कौन जीतेगा? अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर इस टाइम पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स है, वो मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे या फिर इंडिया का साथ देंगे गजवाए हिंद के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली आप सल्लम की हदीस पाक है जिसमें यह है कि एक गजवा होगा जिससे गजवाए हिंद कहा जाएगा। उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये होना तो है, लेकिन क्या इस किस्म के हालात इस वक्त पैदा हो चुके हैं या नहीं हुए ये देखना पड़ेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि यही टाइम हो। जब भी ये गजवा हिंद होगा उस वक़्त मुसलमानों की फतह होगी और मुसलमान उसमें फतह याब होंगे। उसमें पूरी दुनिया के मुसलमान जो होंगे वो आके पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा। अभी शायद वो हालात नहीं बन सके कि वो ना तो गजवा हिंद की तरफ जा रहे हैं हालात और ना ही उस तरह, लेकिन क्योंकि आप सल्लम की हदीस है इसलिए ये होना है और ये ज़रूर होगा। सर अगर गजवा हिंद अगर हो जाता है, क्या वो गजवा पक्की हमें कंफर्म है कि इंडिया के साथ होगा, या वो हमें कंफर्म है कि चाइना के साथ होगा, या हमें कंफर्म है कि इजराइल के साथ होगा? वो गजवा हिंद होगा तो होगा किस तरफ और किस तरफ को जाएंगे हम? भाई ये इस्लाम और कुफर के दरमियान होगा। अच्छा। जो मुशरिक हैं, शिरक करने वालों के दरमियान होगा, जो अल्लाह ताला को नहीं मानते किसी लिहाज से, उनके और मुसलमानों के दरमियान ये गजवा होगा। और वो सारे इकट्ठे भी हो सकते हैं कि उनके खिलाफ हम चले जाएं, और ये भी हो सकता है कि किसी एक मुशरिक के खिलाफ ये गजवा हो और उसके बाद वो उस पर हम गलबा पा लें। अच्छा तो सर एक लॉजिकली क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इस टाइम अब सारी दुनिया अगर देखेंगे तो बड़ी बड़ी कंट्री जितनी भी वो एटॉमिक पावर है, अगर पाकिस्तान की लगा लें, आप इंडिया की लगा लें, चाइना लगा लें, किसी भी इजराइल को लगा लें, इजराइल तो इस टाइम एटॉमिक लिहाज से सबसे पावरफुल कंट्री माना जाता है। तो अगर गजवा हिंद हो जाता है तो आपको नहीं लगता कि सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद नुकसान भी हमें क्यों पहुंचेगा कहीं ना कहीं? ये ज़रूरी नहीं है। कभी ये तादाद के हवाले से तो मुसलमानों ने कभी उस पर बिलीव नहीं किया और ना ही हमें करना चाहिए, बिकॉज के जब 313 मुसलमान थे, दूसरी तरफ हज़ारों काफिर थे, तो फतह मुसलमानों को मिली थी। ये ज़रूरी नहीं है, जब मेरिकल भी इस दुनिया में जो है वो रुनमा हो सकते हैं, और वो हो सकता है कि उस वक़्त उनका एटॉमिक जो है ना वो, या किसी का भी एटॉमिक जो सिस्टम है वो चले ही ना। एक सुपर कंप्यूटर की मार है, सुपर कंप्यूटर अगर चल जाता है तो ठीक है, अगर सुपर कंप्यूटर नहीं चलता तो आपका कोई सिस्टम नहीं चल सकता। और अल्लाह ताला को के लिए किसी सिस्टम को जाम करना कोई मुश्किल नहीं है। और जब अल्लाह ताला ने ये नुसरत फतह मुसलमानों के लिए लिखी है तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तादाद की बात ही नहीं है वहाँ पर। वहाँ तो स्पिरिट देखी जाएगी, जज्बा देखा जाएगा, ईमान देखा जाएगा। सर आप मुझसे ज्यादा एजुकेटेड लगते हैं, आपको नहीं लगता कि दुनिया बकदरे मुशक्कत है? इस दुनिया के अंदर जो जिस चीज की जितनी ज्यादा तमन्ना करता अल्लाह ताला उसको उस चीज से नवाज देता है। अगर आप देखेंगे आज के मौजूदा टाइम के अंदर आप कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान के किसी भी मुल्क के अंदर, हम अगर दुनिया से पीछे हैं या नहीं, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा, दुनिया से अगर हम पीछे हैं तो क्यों है? अगर हम आगे हैं तो कैसे आगे हैं? सबसे पहली बात यह है कि हम दुनिया से इस वजह से आगे हैं कि हमें अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाज रखा है।
अगर दुनियावी तौर पर हमारे पास जो असबाब वो कुछ कम है, तो उसकी वजह यह है कि हमने उसके लिए पूरी कोशिश नहीं की या दयानतदारी नहीं दिखाई जो हमें दिखानी चाहिए थी। बीइंग ए मुस्लिम, अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो क्राइटेरिया मुकर्रर कर रखा है, उस क्राइटेरिया पर हम अपने आप को पूरा नहीं उतार सके, जिसकी वजह से हमारे लिए ये मसाइल बन रहे हैं और हम ये चीज़ें सफ़र कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी सीधी सी आपको मिसाल देता हूँ कि आप किसी कपड़े को साफ़ करना चाहते हैं तो उसको ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजते हैं। ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजते हैं तो वो एक भट्टी में डाला जाता है, एक गर्म उस मशीन में डाला जाता है, उसके बाद वो साफ़ होकर बाहर निकलता है। आप अगर जन्नत की मुसलमान जन्नत की तमन्ना रखता है तो वो ये कैसे सोच सकता है कि बगैर तगो दो के या बगैर, अगर या तो दुनिया में उसको कोशिश करके अपने आप को साफ करना पड़ेगा, दुनिया में अपने आप को पाक करना पड़ेगा, अपनी रूह को पाक करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पाक नहीं करता तो वहां जाके उसको उस भट्टी से गुजरना पड़ेगा जो अल्लाह ताला ने उसके लिए लगा रखी है, और फिर अल्टीमेटली उसकी मंजिल जन्नत। सर एक और सवाल पूछूंगा आपसे। दुनिया बकदर मुशक्कत है, मैंने आपको पहले कहा कि जिस तरह से अल्लाह ताला, हम जिस तरह से अल्लाह ताला से जो चीज मांगते हैं अल्लाह ताला हमें दे देता है। अगर आप डेवलपमेंट की अगर लिहाज से हम बात करें, तरक्की के लिहाज से बात करें, आज नॉन मुस्लिम से हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है। पाकिस्तान हमने लिया इसलिए था कि ताकि डेवलपमेंट की तरफ जा सके। आज इंडिया भी दुनिया की चौथी बड़ी, पांचवी बड़ी पावर बन गया। माशियत के तौर पर अगर देखें हम, आज हम आटे के लाइनों के पीछे लगे हुए हैं। हम पर इस तरह के हुक्मरान मुसल्लत है कि हमें खाने को रोटी नहीं, और एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस, इन सब चीजों से हम क्यों जूझ रहे हैं? अगर हम इतने ही अच्छे मुसलमान हैं, अगर अल्लाह ताला के फजल हम पर हो, आप पर हो, सब पर हो, तो हम पर इतने आजमाइशी क्यों है हम पर इतनी आजमाइश? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आजमाइश उसी के लिए होता है जो खास होता है, आम के लिए कोई आजमाइश नहीं की जाती। जब आप अपना कोई दोस्त बनाते हैं तो उस आदमी को अच्छे तरीके से चौन पटक कर दोस्त बनाते हैं। अल्लाह का दोस्त बनने के लिए क्या आपने आसान रास्ता चुन रखा है? अल्लाह ताला इतने आसानी से आपको दोस्त बना लेगा। जब आपके अमाल इस तरह के नहीं होंगे जो कि अल्लाह ताला को पसंद है, जिस तरह से हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि मेरी अताअत करो, हम उनकी अताअत जब नहीं करेंगे तो हमें इस किस्म के मसाइब और अलाइम से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली यू विल विन, बिकॉज के जब आप एक इंतहा पर चले जाएंगे उसके बाद आप एक कोशिश करेंगे, और जब आप एक कोशिश करेंगे तो यकीनन आप इस गिरदाब से बाहर निकल जाएंगे। और पाकिस्तान के हवाले से जो ये मनफी आज हमारे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दुनिया भर का मीडिया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पीछे लगा हुआ है कि ये फेल्ड स्टेट है, ऐसा नहीं है। आप हिंदुस्तान की मिसाल देते हैं, हिंदुस्तान का जितना इस वक्त जो फॉरेन डेट है, उस जितने वो असासे अपने जाहिर कर रहे हैं इस वक्त, जो अपने जो फॉरेन रिजर्व का जो वो जाहिर कर रहे हैं, उससे 1 गुना ज्यादा उनके फॉरेन डेट से। ठीक है, पाकिस्तान भी अपनी जगह पर मुश्किलात में है, लेकिन वो भी कोई इतनी आसानी में नहीं है। उनके रोजाना कोई करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो सड़कों पर सोते मरते। हमारे यहाँ इतनी बुरी हालत अभी तक नहीं आई, और अल्लाह ताला करे कि ऐसे ना आए, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर एक सवाल पूछूंगा। आपने कहा कि हिंदुस्तान में गुर्बत है, होगी गुर्बत, इस चीज से मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं बात करूं महंगाई के हिसाब से, अगर मैं बात करूं मैशत के, हम ये भी कह रहे हैं कि दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत भी वो बन गया है, और हम ये भी कहते हैं कि गुर्बत भी वहां पर बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान से ज्यादा है। सर इस चीज को थोड़ा डिफाइन कीजिएगा, क्योंकि ये बात मेरी भी समझ में नहीं आई, मेरी ऑडियंस को भी नहीं समझ में आएगी। थोड़ा सा इसको डिफाइन कीजिएगा। हम कह रहे हैं 5वीं सुपर पावर, 5वीं बड़ी ताकत भी है, मैशती पावर बन गया, और हम ये भी कह रहे हैं कि गुर्बत भी है। थोड़ा इसको डिफाइन करें। हमने अपने आप को उस काम के लिए तैयार नहीं किया जिस काम के लिए हिंदुस्तान ने अपने लोगों को तैयार कर चुका है, या वो हुआ। सर ये हमारी यूथ को हमने अभी तक वो डेस्टिनेशन, वो रास्ता नहीं दिखलाया कि जो हमें देना चाहिए था। मकसद बेसिकली ये है कि हमने उस विजन के मुताबिक जो कि कायदे आज़म का विजन था, हम उसके मुताबिक नहीं चले। उन असूलों के मुताबिक जो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूल थे, उसके मुताबिक हम नहीं चले, और फिर हम कामयाबी ढूंढते हैं। लेकिन मैंने आपको फिर भी गुजारिश की कि अल्टीमेटली कामयाबी आपको मिलेगी, लेकिन कोशिश के बाद मिलेगी। आपको कोशिश करनी पड़ेगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला का खुद अपना इरशाद है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, आपको वही मिलेगा जिसकी आप कोशिश करेंगे। अभी तक आप उन चीजों की कोशिश नहीं कर रहे, इसलिए हवा में इस बात की उम्मीद रखना कि हम भी सुपर पावर बन जाएंगे या ये हो जाएगा, वो मुमकिन नहीं है। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, और अल्लाह ताला जरूर ऐसे असबाब पैदा करेगा कि जिससे अल्लाह आपके मामला। आखिरी सवाल, उसके बाद आपको इजाजत है, आपका टाइम भी बहुत कीमती है। सर हम कह रहे हैं कि गजवा हिंद हम करेंगे, आप मेरे साथ चले, यहाँ पर सर्वे करते हैं, अब ज्यादा से ज्यादा 5 बंदों के पास हम दोनों चले जाते हैं। मैं पूछूंगा गजवा हिंद क्या है, मुसलमान को पता गजवा हिंद क्या है? आज के मुसलमान को मौजूदा टाइम के अंदर मैं और आप चलेंगे, पूछेंगे। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं, गजवा हिंद अगर हो जाता है, पाकिस्तान के मौजूदा सिनेरियोस को हम देखें तो हम अंदर ही अंदर लड़ी जा रहे हैं आपस में,
खोखला कर दिया हुआ पाकिस्तान को, किया हुआ या नहीं किया हुआ इसका जवाब आप देंगे। दूसरे नंबर पर अगर देखें तो इंडिया खुद को स्ट्रॉन्ग कर चुका है, इंडिया ने अपनी मैशत को स्ट्रॉन्ग बना लिया है। मैशत की जंग है, खाने की जंग है, भूख से यहाँ पर रोटी नहीं मिल रही और वहां पर वो दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं आटा, गंदम, चावल, घी, इन चीजों की उनके पास वाफर मिकदार में। अब मैं यहाँ पर ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या हम तैयारी कर रहे हैं गजवाए हिंद की या कोई दूसरा मुल्क तैयारी कर रहा है और अपने आप को तैयार भी कर रखा है? अगर तैयारी हो जाती है, आज हो जाती है गजवाए हिंद, तो कौन जीतेगा गजवाए हिंद? गजवा हिंद का मैंने पहले शुरू में ही आपके सवाल का जवाब दे चुका हूं कि वक्त अभी शायद नहीं आया। गजवा हिंद होगा, लेकिन उसके लिए पहले असबाब उतने पैदा होंगे अल्लाह की तरफ से, और फिर चूंकि उसमें कामयाबी मुसलमान को मिलनी है, मुसलमान पाकिस्तान का भी मुसलमान हो सकता है, मुसलमान तुर्किया का मुसलमान भी हो सकता है, मुसलमान किसी और मुल्क का, ईरान का भी मुसलमान हो सकता है, कहीं का भी मुसलमान हो सकता है, सारे मुसलमान भी इकट्ठे होकर हो सकते हैं। जहाँ तक आपने बात की है कि इंडिया 5वीं बड़ी मईशत बन चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो गुर्बत अगर पाकिस्तान में आप आटे की बात कर रहे हैं, वहाँ भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि उन लाइनों में मर जाते हैं, जो है ना वो रोजाना भूखे सोते हैं। गुर्बत वहाँ इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन उनके भी जिस तरह आपके यहाँ पर चंद खानदानों के पास बहुत पैसा और वो उनको आज आप कहें तो पूरा पाकिस्तान खरीद सकते हैं, इसी तरह उनके वो खानदान जो है उनके पास पैसा है और वो सारी मैशत का नक्शा पेश कर रहे हैं। सर वो वडेरा सिस्टम से निकल चुके हैं, मैंने रिसर्च की हुई है। गुजारिश की, आप दुरुस्त फरमाते हैं, लेकिन आज भी अंबानी को देखो, टाटा को देखो, वो जो बड़ी बड़ी 4-5 कंपनियां हैं वो पूरी दुनिया का बिजनेस समेट रही है। एक चीज यहाँ पर आपको क्यों समेट रही है इसका जवाब मैं दूंगा आपको। सर अगर आप रिसर्च करेंगे, टाटा दुनिया की सुई से लेकर जहाज तक अपनी मैन्युफैक्चर कर रहा है, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई वो चीज प्रोडक्ट बना रहा है, सेल करके डेवलप हो गया, तरक्की याफ्ता हो गया, इंडिया की बड़ी कंपनी बन गया। अब पाकिस्तान की अगर अमीर तरीन इंसान की लिस्ट निकालोगे, जरदारी उसमें भी लिस्ट में आता है 5 बड़े में। अगर आप जरदारी के हिसाब लगाओगे तो पता चलता है कि जरदारी गंदम बेच के, चावल बेच के, आप बताएंगे दुनिया का बिलियनर बनता बन सकता है गंदम चावल बेचकर, वो आसान से कहां से है? मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं करूंगा कि हर चीज को हम नेगेटिव ले रहे हैं, हमें पॉजिटिव भी देखना चाहिए उसका। जरदारी लोगों की भी फ्लोर मिल्स हैं, उनकी भी शुगर मिल रहे हैं, उनकी भी सारा कुछ है, वो भी एक डेवलपमेंट हो रही है। आज कोई आदमी भी एक मिल लगा ले, उससे करते करते कहीं आगे चला जा सकता है। इसी तरह हम दीगर जिन लोगों की बात करते हैं वो भी ऐसे ही है। आप बात कर रहे हैं, एक तरफ आप देखिए मलिक रियाज है, वो इस वक्त अगर चाहे तो आपके सारे कर्जे भी उतार सकता है, पूरे पाकिस्तान को खरीद भी सकता है, ठीक है। अब इसी तरह के सैगल्स है, मियां मंशा है, या तो हमारे पाकिस्तान के जो 10, 15, 20 लोग हैं, उन्होंने सारों ने कोई इस तरह से 2 नंबर से पैसा नहीं बनाया। में भी उसमें करप्शन भी है पाकिस्तान में, और उसके भुगत रहे हैं हम भी। और आप अब देखें कि नीचे से जब हम सुबह उठे तो देखें नीचे से नीचे वाला जो तबका है, एक रेडी बांध से लेके हमारे प्रेसिडेंट तक, हर बंदा अपने अपने औकात के मुताबिक इस मुल्क को लूट रहा है, लेकिन फिर भी मुल्क चल रहा है। कोई वजह है, कोई ताकत है पीछे जो इस मुल्क को चला रही है, और वो ताकत मेरे रब की ताकत है। रब से कोई नहीं लड़ सके, जो मर्जी ये कर लो। फिर इस स्ट्रेटेजी से हम